वैसे लोग जो नाबार्ड का तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप सबके सामने, ठीक है ना। और इसके लिए मैं दोस्तों स्पेशल टाइमर चला देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। कोशिश करना है कि 2 मिनट में दोस्तों आपको इसको निपटा देना है, ठीक है ना। कि आपको उसी लेवल से तैयारी करना है। एग्जाम का डेट दोस्तों एकदम पूरा पास में है, तो आपका स्पीड एकदम पूरा मेंटेन होकर के चलना चाहिए। ये रहा टाइमर। कोशिश कीजिए कि हाँ, कितने लोगों से बन जाएगा आप कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, कहाँ पे इसको रख दे भाई, 1 मिनट छोटा कर देते हैं इस छोटा छतरी को। चल भाई आ जा यहाँ पे, दिख रहा है ना। करो, हो जाए तो बता देना। करते रहो ट्राई। टाइम खत्म होने वाला है, कम ऑन। आप कमेंट करके बताना एक्चुअल में जो दोस्तों टाइम आपको दिया जा रहा है, इस टाइम के अंदर में आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं है, बस इतना बता दो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, बनाना और सही समय पे बनाना, इस दोनों में दोस्तों होता है फर्क, ठीक है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ गया रहा भाई साहब, ठीक है। चले जाओ ऊपर। पर ठीक है ना, देखो कहा ये जा रहा है दोस्तों कि 9% है जे से आर तक लिव ऑन द 9th फ्लोर बिल्डिंग। जो फर्स्ट फ्लोर है उसको 1 किया गया, जो टॉप फ्लोर है दोस्तों उसको 9। बस ऐसे करके कर लेना है कि आप यहाँ पे 9, दोस्तों कि यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे आपको ले लेना है, ठीक है ना। कितना लेना है, दो पॉसिबिलिटी लेकर के आपको जो है ना धड़ाधड़ एकदम पूरा काम करना है, ठीक है। चलिए, इतना काम हो गया। अब क्या कहा जा रहा है भाई साहब यहाँ पे कि हर एक फ्लोर पे एक लोग रहता है, तो बहुत आसान है। एन लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट वन। देखो एन जो है दोस्तों उस फ्लोर पे रहता है जो कि एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन वन को छोड़ करके, मतलब एन दोस्तों आपका यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों आपका 2 दूना 4, 3 3 9, यही तो है, और कुछ तो नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, एक में हम एन को दोस्तों 4 पे लिख देते हैं, दूसरे में हम एन को लिख देते हैं यहाँ पे 9 पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि भाई 2% आपका एन और क्यू के बीच में। देखो एन दोस्तों यहाँ पे, तो इस वाले में क्यू यहाँ पे आ गया। इसमें एन अगर यहाँ पे तो क्यू हो सकता है यहाँ पे हो जाए, फिर 1 2 हो सकता है क्यू यहाँ पे हो जाए, समझ रहे हो ना। चलिए अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। आर इमीडिएटली एबव एम, ठीक है ना। आर दोस्तों जो है ना, आर आपका एम के ठीक ऊपर है। आर जो है ना लिव्स इमीडिएटली एबव एम, एम हु लिव्स 2 फ्लोर एबव एल। मतलब आपको इस तरीके से करना है भाई साहब कि जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम है ना। एम जो है ना 2 फ्लोर एबव एल है, मतलब इसके बीच में आपका एक का गैप है, कुछ इस तरीके से आपका ये बैठने वाला है, ठीक है ना। कहाँ होगा पता नहीं अभी। के जो है ना आपका लिव्स बिलो ओ, ओ आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। 1% आपका जे और के बीच में रहता है, और के जो है ना जे का आपका नीचे रहता है, एन आपका क्यू के ऊपर रहता है। अच्छा, एन जो दोस्तों क्यू के ऊपर रहता है, इसका मतलब दोस्तों इस वाले में आपका क्यू आपका यहाँ पे हो गया, डन ना। ये बात एकदम क्लियर हो गया कि भाई क्यू यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता है, तो इसमें आपका ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। एन लिव्स एबव क्यू। आर जो है ना आपका ऑड इवन नंबर फ्लोर पे रहता है एबव 4, ठीक है ना। 4 के ऊपर इवन नंबर दो ही फ्लोर है, या तो 6 है या फिर 8 है, ठीक है ना दोस्तों। तो आर जो है ना इसी दोनों जगह पे कहीं पे रहता है। खुद सोचो कि दोस्तों अगर हम आर को अगर 8 पे लिखते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे एल हो जाएगा।
आर को अगर यहाँ पे लिखते हैं तो इधर हो जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं इस वाले में दोस्तों, तो हर हाल में जो है ना आर आपका यहीं पे होने वाला है। आर यहाँ पे होगा तो आपका एम यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे होगा दोस्तों तो आपका एल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना ना। चलो अब इस एक लाइन और यहाँ पे बोला गया है कि द सम ऑफ द फ्लोर ऑफ द नंबर ऑफ ओ और जे जो है ना इक्वल टू द फ्लोर ऑफ एल। ठीक है ना, मतलब जो ओ और जे जिस फ्लोर पे है दोनों का अगर सम करते हैं तो वो एल के फ्लोर के बराबर हो जाता है। तो एल उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है ना आपका ओ और जे जो है, जैसे इस वाले में अगर केस में देखते हैं तो आपका जो है ना एल अगर 5 पे है तो बाकी आपका या तो 4 1 पे होना चाहिए या फिर 3 2 पे होना चाहिए, कुछ इस तरीके से ओ और जे जो है ना। अच्छा इस वाले में दोस्तों अगर करते हैं कि भाई आर जो आपका इवन नंबर फ्लोर पे है तो आर जो मान लो अगर आर को अगर यहाँ पे करते हैं, ठीक है, आर को दोस्तों अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आपका एम यहाँ पे हो जाएगा, एल आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम पूरा डन है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और इस वाले में भी मतलब दोनों केस में अच्छा है, लेकिन आर को हम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो एम यहाँ पे तो आपका एल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि हम इसको एल को अगर यहाँ पे रखते दोस्तों तो आपका एम और सॉरी ओ और जे का जो सम है वो 3 होना चाहिए। 3 के लिए तो 2 ही एक को जोड़ना चाहिए, है ना। तो ये तो जगह आपका ऑलरेडी बुक है, इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो है ना हर हाल में आर आपका यहीं पे हो जाएगा। आर यहाँ पे हो गया तो एम यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे हो गया तो दोस्तों आपका एल यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, डन। अब एल यहाँ पे हो गया तो अब इसको जो है ना अगर आपको आ, ठीक है चलो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं, आर आपका एम के ये ठीक 2% और ठीक है, एम आपका एल के ऊपर है। ठीक है भाई साहब, टू फ्लोर एबव एल, के आपका ओ के नीचे है, इसको साफ करो भाई साहब। और ओ आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अच्छा मतलब कुछ इस तरीके वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। 1% आपका जे और के बीच में। अभी रुक जाओ, अभी चर्चा है। आर आपका इवन नंबर फ्लोर पे, ये तो हमने काम कर ही दिया, 2 बार था ये, नहीं नहीं ठीक है भाई, ये तो काम हो गया। अब यहाँ पे ओ और जे को जो बैठाना है ना, क्योंकि आर आपका एम के इमीडिएटली एबव है। ठीक है, ये बात हमने कर भी दिया, आर एम के इमीडिएटली एबव। ठीक है, द सम ऑफ ओ और जे जो है ना दोस्तों आपका इक्वल टू द एल। अब देखो एल को अगर दोस्तों यहाँ पे करना है तो एल के लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे तो ओ और जे जो है ना या तो इस वाले केस में या तो आपका 3 2 पे होगा। ठीक है ना, 3 2 पे ही होगा क्योंकि आपका 4 1 वाला तो ऑप्शन वैसे भी खत्म है ना। तो और एक बात और बोला गया कि ओ और जे के लिए ओ आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है तो ओ दोस्तों यहीं पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा, तो हर हाल में जे आपका यहीं पे हो जाएगा। तभी तो देखो 3 और 2 जोड़ने पे आपका 5 हो जाएगा। इस वाले केस में जो है ना 4 और आपका 4 और आपका दोस्तों 1 पे भी हो सकता है या फिर 3 और 2 पे भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि अच्छा जैसे ही दोस्तों अगर एक बात बताओ, अगर इतना बात अगर हो गया, एक का जो गैप वाला था ना कि भाई जे और के बीच में 1 का गैप है, तो जे दोस्तों यहाँ पे तो के को कहाँ पे लिखोगे, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी आपका हो गया टाटा फिश। ठीक है ना, चलिए अब इसमें देखते हैं, मतलब ये वाला गलत हो गया तो यही वाला मेरा बात एकदम 100% सही होने वाला है। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो खुद सोचो दोस्तों कि अगर 4 और 1 वाला अगर मान लो अगर ये पॉसिबिलिटी रखते हो, ठीक है ना, ओ तो आपका ऑलरेडी इवेंट पे आ जाएगा। ओ अगर यहाँ पे है दोस्तों जे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जे यहाँ पे हो गया दोस्तों तो आपका के यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ बात बोला गया कि के जो है, लेकिन के आपका जे के नीचे है। ठीक है ना, के जो है दोस्तों आपका जे के नीचे है। जैसे मान लो अगर आप ऐसे क्लियर करके कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर हम ओ को यहाँ पे लिखते हैं, के को दोस्तों अगर यहाँ पे लिखते हैं तो के को तो यहाँ पे लिख दिया ना, लेकिन क्या बोला गया कि भाई के जो है ना जे के नीचे है। के जो जे के नीचे मतलब ये वाला आपका ऐसे नहीं होगा, मतलब ओ को, अब ये वाला मतलब ये काम खत्म हो गया था, हर हाल में दोस्तों ओ को आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। अच्छा ओ दोस्तों अगर यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ओ अगर 2 पे होगा तो जे को आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो के तो आपका यहीं पे हो जाएगा क्योंकि जे और के बीच में एक लोग है तो वही हो गया, है ना। के जो लिप्स बिलो जे, और एक और कौन बच गया, जे से आर के बीच में जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तो एन को अब यहाँ पे बैठा दो, डन ना। और कोई तो दिक्कत तो नहीं है ना, हो गया एकदम बिल्कुल सही जवाब। देखा कैसा लगा तरीका, अच्छा लगा तो हर एक किसी को शेयर करो दोस्तों। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना, बाय बाय।